बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं सर आपकी बात एकदम बकवास है, हमने तो वीडियो देखा था, हमने देखा कितनी अच्छी खासी एडवांस मशीन का इस्तेमाल हो रहा है, 30 मिनट के अंदर आटे का रस बन जाता है। वो रस जो चाय के साथ खाते हैं ना, चाय के साथ जो रस खाते हैं वो बन जाता है, इतनी जल्दी देर में बिस्किट बन जाते हैं। अगर फैक्ट्री का ओनर गंदा इंसान होता, ये कंपनी चलाने वाला आदमी बेशरम होता, तो ये एडवांस मशीनरी क्यों लगाता? मज़दूरों, इस मशीन की वजह से ही तो मज़दूरों का काम आसान हुआ है। तो भाई अगर क्रेडिट देना है तो उस बंदे को देना है जिसने मशीन बनाई है। ये तो मैकेनिकल इंजीनियर्स ने, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ने, या फिर किसी बड़ी सी कंपनी ने बनाई होगी, ये उसने थोड़ी बनाई है। वो तो तुमने लगा दी। अगर मशीन का बेनिफिट है तो मशीन बनाने वाले को क्रेडिट दो ना, उसको क्यों दे रहे हो? फैक्ट्री में मशीन लगी हुई है इसका मतलब ऐसा तो नहीं है ना। फैक्ट्री में मशीन इसलिए लगी हुई है ताकि काम जल्दी हो, और जल्दी काम क्यों चाहिए? क्योंकि ज़्यादा पैसा बनाना है। ज़्यादा पैसा बनाने के लिए ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। आप जो बना रहे हो कमोडिटी प्रोडक्ट है, कोई भी बना सकता है, तो जाहिर सी बात है बल्क में बनाना पड़ेगा। ये कोई फरारी की फैक्ट्री तो है नहीं। फरारी कितनी बिकती होंगी? ना के बराबर। लेकिन जो वो है क्या बोलते हैं उसको, जो पेन है या फिर जो मारुति है, वो कितनी बनती है? बहुत ज़्यादा। रस कितने का आता होगा? 30-40 रुपये अगर पूरा पैकेट ख़रीदना है तो। मुनाफा ज़्यादा कमाने के लिए मशीन डाली जा रही है, इसलिए नहीं डाली जा रही कि वर्कर्स का लोड हल्का हो जाए तो हमें अच्छा प्रोडक्ट मिले। प्रोडक्ट कितना अच्छा हो तो देखने से ही पता चल जाता है। रस बना रहा है वो उस कुकिंग शॉट में, और क्या कर रहा है, आटा गूंद के रख दिया, उसके ऊपर हाथ से उस आटे को मिला करके ट्रे पे डाल के काट के डाल रहा है। सेफ्टी स्टैंडर्ड मिनिमम कर दिए, कॉस्ट कटिंग के नाम पे ज़्यादा, ताकि खर्चा ना करना पड़े। हाइजीन का ख्याल इसलिए नहीं रखा जाता फैक्ट्रीज़ में, क्योंकि हमें पैसा ज़्यादा बनाना है, हमें पैसा बनाना है। और अगर हम खर्चा कर रहे हैं अगर कोई भी, तो वो अपने लोगों के लिए कर रहे हैं या सिर्फ इसलिए ताकि हम अपना काम आसान कर सकें। जो खर्चा हो रहा है वो मेरा ही फ़ायदा करा रहा है ना। मशीन अगर फैक्ट्री में नहीं होती तो रस्क बन नहीं पाता कभी, और मशीन अगर फैक्ट्री में नहीं होगी तो उतनी क्वांटिटी में अगर हम कोई और तरीका निकाल भी ले जिससे रस बनता है तो बन नहीं पाएगा। मशीन अगर फैक्ट्री में नहीं होगी तो मशीन की इंस्टॉलेशन और ये सारे उल्टे सीधे खर्चों का बहाना करके मज़दूरों की सैलरी हम काटेंगे कैसे? कोई ऐसी फैक्ट्री हो अगर जहाँ पे जो प्रोडक्ट है बहुत ही ज़्यादा कमोडिटी हो और जिसको बनाने में तकलीफ़ ना हो, उसमें भी लोगों को कम पैसा ही मिलता है। तो ये तो अपने आप में ही बहुत घटिया बात है। और लोग भी कहते हैं कि देखो ना, फैक्ट्री में रस्सी तो बना रहा है, कंचे ही तो बना रहा है फैक्ट्री में, उसका 12 करोड़ दें। कभी काम करके देखना फैक्ट्री में, जितनी गधा मजदूरी के बीच देश में पैसे क्यों नहीं मिलते? मतलब पैसे कमाने के लिए डिग्री लेना ज़रूरी है? दिन भर मेहनत करते हो, कुछ तो मिलना चाहिए। जो इनको मिलता है तो किसी को ना मिले, उसमें तो इंसान भी सर्वाइव नहीं कर सकता। आपके ऑफिस का जो गार्ड होगा ना, उसे भी कम से कम 10-15 हज़ार रुपये मिल जाते होंगे महीने के, या 11 हज़ार मैक्सिमम। मेरी सोसाइटी के गार्ड को 9 हज़ार मिल जाते हैं महीने के। मैं जानता हूँ ये पैसे ज़्यादा नहीं है, लेकिन समझा करो। फैक्ट्री में जो मजदूर है उसको तो इससे भी काफ़ी कम मिलते हैं, और दिन भर आपको लगे रहना होता है, तो एटलीस्ट कुछ कुछ तो मिलना चाहिए ना। गार्ड को अगर 9 हज़ार मिल रहा है नाइट ड्यूटी करने के, तो फैक्ट्री वाले तो बेचारे पूरे दिन ही लगे रहते हैं। गार्ड का तो एक ही एक, चल मेरे से काम नहीं हो पा रहा आज तू कर ले, तेरे से काम नहीं हो पा रहा चल मैं कर लेता हूँ। गार्ड 3-4 होते हैं एक ऑफिस के अंदर, यहाँ तो वो भी सिस्टम नहीं है। तो आप समझ रहे हो कितनी घटिया बात है ये। वो मशीनरी इसलिए रखी गई है ताकि जल्दी काम हो सके। मैं तो अपना सबसे ज़्यादा फ़ायदा चाहता हूँ ना। अगर वो मशीनरी, मतलब अगर आप देख रहे हैं कि एक फैक्ट्री में एक आदमी है जो काम कर रहा है और बहुत ही उसके कपड़े एकदम फटे हुए लचर पचर, मतलब देख के ऐसा लग रहा है 20-20 दिन से नहाया नहीं है। यहीं पे आप अमेरिकन फैक्ट्री देख लो, हाउ इट्स मेड। वहाँ के फैक्ट्री ओनर्स को आप देखना, मतलब थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड उनका हाई रहता है, कपड़े अच्छे देते हैं एटलीस्ट उनको कि अच्छे से काम करो। धूप है, पसीना है, पैंट में टट्टी करी हुई है, कपड़े फटे हुए हैं, बनियान में से छेद है, बगल के बाल उसमें से बाहर आ रहे हैं, गर्दन पे मैल जमी हुई है, पसीने आ रहे हैं, पसीना खाने वगैरह में गिरेगा। अमेरिका को ये बात पता थी एटलीस्ट, कम से कम वो अपने फैक्ट्री वर्कर्स को ढंग के कपड़े पहनाते हैं। तो ये लॉजिक भी आप नहीं देख सकते कि देखो फैक्ट्री में काम करने वाले को रेमंड का कोट थोड़ी पहनाएंगे। अरे रेमंड का कोट नहीं पहना सकते, थोड़े अच्छे यूनिफॉर्म तो दे सकते हैं ना, कि चल भाई ये पहन ले, आराम से काम कर लियो। क्या कुछ बहुत गलत बात बोल दी हमने? लेकिन लोगों के समझ में आता नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं ना कि यार ये फैक्ट्री में इतना ज़्यादा गंदा खाना बनता है, हम क्या करें? देखो या ये फैक्ट्री में से खाना नहीं खाना चाहिए आपको, ये बड़ा गंदा होता है, ये खाने से आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, आपको डायबिटीज़ हो सकती है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है। मैंने बोला ठीक है भाई, तो आपने कितने लंगर करवाए? आपने कब अपने घर के बाहर भंडारा करवाया? वो तो आप तभी कराओगे जब आपके घर में कोई मरेगा। अपनी रीच बढ़वाने के लिए लोगों को गाली दो जो गरीब हैं, लेकिन खुद से कोई एफर्ट मत कर देना उनकी ज़िंदगी बदलने के लिए। बहुत सारे लोग कहेंगे तूने भी तो नहीं करा ना, तू भी तो वीडियो बना रहा है। मैंने कब वीडियो बनाया? मैंने कब शॉर्ट वीडियो बनाया?
फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे पास इतने पैसे है भी नहीं कि मैं भंडारा करवा सकूं। इतने होते अगर तो हम करा नहीं देते। खुद इन्होंने, तुमने कितने गरीब लोगों को खाना खिलाया, तुम्हारे पास तो कोई भिखारी आता है तुम तो यूं यूं कर देते हो। और सोशल मीडिया इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट वे टू मेक मनी। अगर आप बीटेक से भी कंपेयर करो, बीटेक, एमबीए, एलएलबी, लॉ, सोशल मीडिया इज़ मिलियन टाइम्स ईजियर देन दैट। अगर आपकी जेब में पैसा है तो, और वो जैसे तैसे आप कमाना सीख ही लोगे। तो जो आपको बता रहा है ना वीडियो के अंदर कि ये नहीं खाना चाहिए, इससे आपको दिक्कत हो जाएगी, उसने खुद आज तक कभी गुरुद्वारे में लंगर में सेवा नहीं करी होगी। तो उसका शक्ल देखो पहले, कौन है वो। बड़े बड़े एसी के ऑफिस में बैठ के अपने कैबिन में कोई आपको बता रहा है कि यार डू द टेम्परेचर ऑफ 24। एसी चला चला के इन्वायरमेंट को डैमेज कर करके, चलो ठीक है, एसी तो यार गर्मी में हर एक को चाहिए होता है, पर समझा करो ना। एसी के ऑफिस में बैठ के बता रहे यू नो दिस फूड इज एक्सट्रीमली बैड फॉर योर हेल्थ। वो बैड है तो तू तो मत ही बोल। इलॉन मस्क अब हमें बताएगा क्या कि कैसे होता है। लोग चूतियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल को देख के बोल देता है यू नो आई थिंक वी शुड अडॉप्ट इट, इट डजंट डैमेज द एनवायरनमेंट। हाँ बहन चो, बिल्कुल नहीं है, हाँ चूतिए साले। ये वही लोग हैं जो कहते थे टेस्ला ले लो, धुआं भी ज़्यादा नहीं करती और इन्वायरमेंट के लिए सही भी रहती है। ये वही कैटेगरी वाले लोग हैं और कुछ नहीं। खुद कुछ मत कर देना। उस शॉर्ट के ऊपर 15 मिलियन व्यूज़ हैं, बट स्टिल ही इज़ नॉट दैट सेंसिबल इनफ कि मतलब अपनी जेब से कुछ गरीबों को खाना खिला दे। उसके चैनल पे ये वीडियो आ जाएगा कि फैक्ट्री में कोई मजदूर खाना बना रहा है और कितना अनहाइजीनिक तरीके से बना रहा है। उसके चैनल पे कभी ये वीडियो नहीं आएगा कि वो किसी गरीब को खाना खिला रहा है, किसी गरीब के लिए भंडारा करवा रहा है। और इसमें कहीं कुछ गलत नहीं अगर कोई किसी को गरीब को खिलाते हुए वीडियो बना लेता है, क्योंकि जाहिर सी बात है भंडारा कराने के पैसे कहाँ से कमाएगा। आप कहते हो कि गरीब को अगर कोई खाना खिला रहा है, गरीब मजदूर को हेल्प कर रहा है, लोग कहते हैं शो ऑफ के लिए कर रहा है ये। मेरा सीधा सवाल है भाई, हो सकता है कि शायद उस भंडारे के पैसे वो लेके कहाँ से आएगा, फ्री में तो नहीं होता ना कुछ। इतनी प्लास्टिक की कप होती हैं और वैसे भी अच्छा खाना देना भी अपने आप में कई बार दिक्कत हो जाती है। तो मैं ये नहीं कहता पैसे उसके लिए लगेंगे, वो पैसा वीडियो के व्यूज़ से उसका शायद कुछ हो सकता है लेना देना। जेब से भी लगाओगे तो कुछ तो कंपनसेट करने के लिए होता है ना, क्योंकि अगर पैसे पेड़ पे उगते तो हम भी करा लेते। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना, ये कोई ऐसी फैक्ट्री हो जहाँ पे मजदूर के कपड़े एकदम गंदे हों और एकदम एडवांस मशीनरी लगी हो, मैकेनिकल, तो आप समझ जाइए वहाँ पे इंसान को ज़बरदस्ती गरीबों जानवरों से ही बदतर रखा जा रहा है और लूटा जा रहा है, क्योंकि वो मशीन तुम्हारे किसी का मजदूर के काम की तो है नहीं। और फ्रैंकली स्पीकिंग वो मशीन अगर एडवांस है और खट 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 इतने सारे बिस्किट वो बना लेती है या फिर इतने सारे रस वो बना लेती है जो चाय के साथ पिए जाते हैं, भाई ये तो फिर किसने बनाई है? मैकेनिकल इंजीनियर ने बनाई, हमारे देश के बेरोज़गार इंजीनियर्स ने बनाई, हमारे मतलब उन लोगों ने बनाई मेहनत करके, जिसने ही बनाई कंपनी वालों ने बनाई, तो उनको क्रेडिट दो ना। वो तो मशीन का कमाल है कि वो बना पाती है, उसमें भाई मशीन बनाने वाले को क्रेडिट मिलना चाहिए, फैक्ट्री के ओनर को क्रेडिट मिलना चाहिए। लोग ये कहते हैं कि फैक्ट्री के ओनर ने अपनी इतनी ज़्यादा एडवांस हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा हुआ है, तो मतलब ये आप कैसे कह सकते हैं कि उसे अपने मजदूरों की परवाह नहीं। अगर उसे परवाह नहीं होती तो इतना ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करता कि उससे लोगों को रोज़गार भी तो मिलता है। तुमको ये बकवास करनी है तो कर लो। लोगों को रोज़गार देने की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा तब बढ़ जाती है जब देश में बहुत फालतू लोग हों। फालतू मतलब एवं ही, वो ऐसी है दुनिया में आ भी ऐसी गए, और जो हैं उनको स्किल के नाम पे घंटा कुछ नहीं आता है। उनको रोज़गार देने की नौबत क्यों है? मतलब जाहिर सी बात है ना, जितनी कंपनियां फर्म्स नहीं होती उससे ज़्यादा लोग हैं इस देश में, तो गलती तो हमारी भी है कि हम इतनी पॉपुलेशन बढ़ा क्यों रहे हैं, पर उस पर हम बात नहीं करना चाहते। हम बस जजमेंट देना चाहते हैं कि हम हैं, और हम हैं जो बस यहाँ गलत है, तो बस फिर हमें वीडियो में कोई आदमी गलत करता हुआ दिख रहा है तो जाहिर सी बात है गलत है कौन, वही है। तो इसमें सेंस और अकल वाली बात वैसे भी कुछ नहीं है। आपको दिखा है गरीब आदमी और आपको लगेगा कि वही चूतिया है, वो लोगों की भलाई नहीं चाहता, वो लोगों को एक्सप्लॉइट करना चाहता है, तो वो घटिया आदमी है। आपने ये नहीं देखा कि वो फैक्ट्री का ओनर कितना गंदा है। उसको तो ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने हैं, ज़्यादा माल बेचना है, ताकि वो और ऐसी फैक्ट्रियाँ खोल सके जिसमें वो इतनी गंदी तरीके से कि बिना किसी सेफ्टी स्टैंडर्ड के खाना बनाए। और अगर कोई हेल्थ ऑफिसर या हेल्थ इंस्पेक्टर आएगा तो उसको पैसे दे करके मरवा करके उसका मुंह बंद कर दिया जाएगा। तो वो इवेंचुअली फ्यूचर में और ऐसी फैक्ट्रियाँ खोल सके और लोगों को बीमार कर सके, लोगों के शरीर में और गंदा केमिकल भर सके, इसीलिए वो मशीनरी लगाई गई है। उस मशीन का ये काम हो रहा है। बहुत बढ़िया महंगा DSLR है मेरे पास, उससे मैं अपनी गर्लफ्रेंड के रेप का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो वो DSLR देखिए ना कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है। ऐसा होता है कभी? ये बिल्कुल वही बात है।
टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किसी को एक्सप्लॉइट करने के लिए किया जा रहा है। वो मशीन उसको सस्ते में पड़ेगी, वो इसी फैक्ट्री से बहुत सारी मशीनें खरीद लेगा, तो डिस्काउंट वगैरह कुछ ना कुछ मिल ही जाता है कि हम आपके रेगुलर कस्टमर है सर, थोड़ा कर दो, ताकि वो और ऐसे अनहाइजीनिक रस या केक बना सके, ताकि और आपको बीमार कर सके, जिससे और लोग मरें। लोग अगर मरेंगे या लोगों को केमिकल वगैरह उनके शरीर में जाएगा, भाई बुढ़े लोग होते हैं उनका पेट सेंसिटिव होता है, उनको वैसे भी पेट की समस्या बहुत बढ़ गई है हमारे देश में, हर एक को जुलाब, मतलब कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन बहुत बढ़ गया, पाइल्स बहुत बढ़ गई है, उतनी जितनी पहले कभी नहीं थी। पेट से संबंधित समस्या हर एक को बढ़ रही है। तो जितना तुम जाओ, अब पेट से संबंधित समस्या है तो क्या सबसे अच्छा तरीका है, भाई आप दवाई लीजिए, मेडिसिन लीजिए। जितनी आप मेडिसिन खरीदेंगे उतना फार्मास्यूटिकल कंपनी को फ़ायदा होगा। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करने वाले हर एक एम्प्लॉय के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बीमार रहें। अमेरिका में यही तो होता है, वहाँ पे पिज़्ज़ा, बर्गर, सब कुछ बहुत सस्ता है, कोक एकदम सस्ती है, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सस्ती है, लेकिन वहाँ पे मेडिकल बिल साला $6,000 की भैंचोत एम्बुलेंस है। तो एक तरफ तुम्हें बीमार भी किया जा रहा है सरकार द्वारा, और ये भी कहा जा रहा है कि मज़े भी मारो, लेकिन बेसिक नेसेसिटीज़ जो है इंसान की उतनी महंगी है कि अफोर्ड करते करते तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। और ग्रॉसरीज़ भी बहुत महंगी है अमेरिका में। और इंजेक्शन वाला जो नशा है, इंजेक्शन जो डालते हैं ना ड्रग्स, वो सबसे सस्ती हैं। तो ये तो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है, तो गंदा सड़ा हुआ कम्युनलिज्म है जो हर एक इंसान में फैलाया जा रहा है, एंटी नेशनलिज्म है। तो उसमें इतना शौक, इतना ज़्यादा हवा मचाने वाली क्या बात है। वो और ऐसी फैक्ट्रियाँ खोलेगा, ऐसी उल्टी सीधी मशीनें और करेगा, लोग बीमार होते रहेंगे, लोगों के शरीर, खाना भी ऐसा ही हो गया आज की डेट में जिसमें टेस्ट ही टेस्ट होता है और ताकत नहीं होती, और जो सच में बिना ताकत के खाना होता है उसमें टेस्ट नहीं होता, या तो टेस्ट होता है या ताकत होती है, और इंसान टेस्ट के पीछे भागता है। तो मशीन अगर तुम दिखा भी दोगे कि फैक्ट्री में रस कितना गंदा बनता है, तो तुम खुद शाम के 1:30 बजे तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे दादू एक कमरे में बैठ करके IPL देख के चाय पी रहे होंगे। आधे से ज़्यादा लोगों की यही रियलिटी है। तो कमेंट करके इतना लिबरल बनने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि अगर तुमको सच्चाई दिखा भी दी तो उसको बदलने की ना तुम्हारी हैसियत है ना तुम्हारी औकात है। बदलने गए तो मार दिए जाओगे, और ना तुम्हारी जेब में इतना पैसा है कि काम धंधा छोड़ करके अपना करो। तो जैसी दुनिया चल रही है वैसी चलने दो, बस ये है कि संभल कर रहो, बच कर रहो, और कुछ नहीं। और जो चीज़ें गंदी हैं उसको अपने लेवल पे अवॉइड करो, तुम्हारा सबसे बढ़िया यही हो सकता है। जहाँ तक बात रही इस बात की कि एम्प्लॉयमेंट बहुत सारे लोगों को मिल रही है, हाँ तो भैया बहुत सारे ऐसे गूचड़ खाने भी हैं, बहुत सारे ऐसे डार्क वेब पे लोग भी हैं जो काम करते हैं, ह्यूमन स्लेव्स भी हैं, बहुत सारे एथिकल हैकर्स को डार्क वेब पे एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है। एम्प्लॉयमेंट तो हर जलील काम में मिल जाती है, उसमें क्या टेंशन है। एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में देश की झंड करा दें हम। एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, अच्छा कल को लेदर की फैक्ट्री है, उससे बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, अच्छा कितने इन्वायरमेंट को डैमेज हो रहा है। तो एक ऐसी फैक्ट्री है जो मिलियंस ऑफ टन गंदगी जो है वाटर बॉडीज़ में डालती है, जिससे गंगा जमुना की गंदी गंदी से गंदी हालत कर दी। लेकिन देख रहे हो भाई साहब कितना फ़ायदा हो रहा है लोगों को उससे। फ़ायदा क्या हो रहा है उससे, एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट। तो हर जगह बहन चौथी चुतियापा फैलते रहते हैं। अरे भाई कोई और काम नहीं है क्या करने के लिए। ये सब भी यूपी बिहार से ही गांव खेड़े से आग उठ कर आए हैं, ये सब गांव में अपने खेत वगैरह लेकर के बैठे हैं। ये शहर में ज़बरदस्ती इसीलिए आकर के बैठे हैं आधे से ज़्यादा, क्योंकि इनको लगता है शहर में आकर के मज़े मारेंगे, यहाँ पे बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ा खुला आसमान यहाँ के। लेकिन वो होता नहीं है, उसके लिए पैसे बहुत लगते हैं। तुम भले ही शहर में गांव से ज़्यादा पैसे कमाओगे, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग और एक्सपेंडिचर नाम की तो कोई चीज़ है ना। अगर गरीबी नहीं होगी, अगर बेबसी नहीं होगी, तो तुम्हारे घर के जूते चप्पल कौन साफ़ करेगा। यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, लेकिन उससे तुम्हारा कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं इवेंचुअली। एम्प्लॉयमेंट को अच्छा काम करके भी मिल सकती है, और इवेंचुअली उस एम्प्लॉयमेंट को बदलने की ताकत भी नहीं है। आपके पास रिसोर्सेज नहीं है ना, आपकी ऐसी शक्ल है कि आप किसी का भला कर सके, तो बेहतर ये कि चुप ही रहिए, जो हो रहा है होने दो। अब उसको चाह कर भी बदल नहीं सकते। इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा और दूसरों के लिए भी अच्छा रहेगा। आई नो यू मे डिसएग्री फ्रॉम मी, I know you will be mad at me, I know you will be dissatisfied from my answer, that's the truth। तुम्हें कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता, दिक्कत है यार। ओनली रीज़न दैट द फैक्ट्री विल कीप ऑन रनिंग बिकॉज कुछ चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि उनको आप चाहकर भी कभी समझा नहीं सकते अपनी लाइफ में कि यार ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। ठीक तो कुछ भी नहीं है भाई, ठीक क्या है, सरकार ठीक है, इन्फ्लेशन ठीक है, पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम ठीक है, ठीक क्या है, क्या कर लेगा तू। मैं भी कुछ नहीं कर सकता, तू भी कुछ नहीं कर सकता। सच्चाई जान ले,
इस सच्चा, और ये जो तूने सुना है, बहुत सारे लोग कहेंगे फिर ये वीडियो बना भी क्यों रहा है, मैं तुम्हें बस सच की आदत डलवा रहा हूँ। सच की जब आदत पड़ जाती है तो जो उल्टे सीधे तुमने ख्वाब पाल के रखे हैं उल्टे सीधे, वो बस खम हो जाते हैं। और मैं वही चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि तुम मेरे को सब्सक्राइब करो बिकॉज मैं सच बोलता हूँ। मैं कहता हूँ तो अगर तुम ट्रूथ के थोड़ा बहुत करीब आ जाते हो, जो उल्टे सीधे तुमने कल्पनाएं कर रखी हैं, उल्टे सीधे ख्वाब तुमने सजा के रखे हैं हर चीज़ को लेकर के, जो भी कुछ तुम देखो, जो भी कुछ तुम सुनो इंटरनेट पे, वो कम हो जाएंगे। बस मैं यही चाहता हूँ और कुछ नहीं। जो उल्टे सीधे ख्वाब हैं, ज़िंदगी थोड़ी ईमानदारी से बीतेगी तो कुछ गलत नहीं है उसमें। फिर कहते रहना माई लाइफ मार रूल्स, वो तुम करते रहना, मुझे कोई दिक्कत नहीं उससे। देयर कैन बी नो सेटिस्फैक्ट्री आंसर टू एवरी क्वेश्चन। सेटिस्फैक्ट्री आंसर उतना ही हो सकता है ना जितना एक बंदे के इंटेलेक्चुअल बैंडविथ है। जितना मैं अपने इंटेलेक्ट के हिसाब से मैं क्रिएटिव आंसर दे सकता हूँ, अब उससे कितने लोग सेटिस्फाई हो रहे हैं वो तो आपके ऊपर रिलेटिव है ना। आईक्यू डिपेंडेंट नहीं होता, वो तो आईक्यू तो प्री डिटरमाइंड होता है कि इसका इतना है तो इसका इतना ही होगा, इसका इतना कम है तो उसका कम ही रहेगा। तो ये मत बोलना कि मैं वीडियो से सेटिस्फाइड नहीं इसलिए मैं डिसलाइक मार रहा हूँ। आपको कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता आपकी इंटेलिजेंस के बजाय। ये तो भाई परिस्थितियों का खेल है कि हमारे हाथ में कैमरा है, हमारे हाथ में वॉइस रिकॉर्डर है, इसीलिए हम बोल के डाल देते हैं। आपको नहीं करना ये तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए तो खुद ही तुम्हें वीडियो बनाने पड़ेंगे, तुम्हें यूट्यूबर बनना पड़ेगा। अब वो इन झंझटों में कौन पड़े, तुम्हें वैसे ही 100 काम है। फैक्ट्री की हालत है वो देश की हर एमएनसी की हालत है। आप कॉरपोरेट लैडर अगर आगे चलते भी हैं तो इंटर्न्स, अगर आप किसी कॉरपोरेट में इंटर्नशिप कर रहे हैं या आप इंटर्न है किसी कंपनी में, तो इंटर्न्स को कुत्ते की तरह रखते हैं ऑफिस में लोग जानबूझ करके। आपसे सबसे ज़्यादा काम करवाएंगे और आपको पैसे भी कम ही देंगे। ये हर जगह होता है, मैंने सुना है कहीं ऐसा। आई एम नॉट श्योर कि जैसे जैसे आप ऑफिस में ऊपर जाते रहते हैं काम उतना कम होता जाता है। आपका काम खाली लोगों को ऑफिस में, कॉरपोरेट में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं काम कम हो जाता है। आपका काम है लोगों को मैनेज करना और लोगों को मेल पे काम फॉरवर्ड करने का रह जाता है। तो सबसे ज़्यादा मेहनत जो कर रहा है उस बेचारे को सबसे कम पैसे मिल रहे हैं, और जो ऊपर आ गया उस पर कोई काम नहीं है। मैंने सुना है ऐसा, आई एम नॉट श्योर। इंटर्न्स को हर एक इंटर्नशिप में कुत्ता बना के रखा जाता है और इसीलिए लोग मैनेजर को पसंद नहीं करते। आपको बतेरी रील्स इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी जहाँ पे मैनेजर को गालियाँ दे रहे लोग। फिल्म की कोई रील होगी, कोई फिल्म के मूवी का सीन होगा, जैसे वो फैमिली मैन का सीन होता है ना, जिसमें इसमें मनोज बाजपेयी अपने बॉस को पीटता है। मतलब ऊपर लिखा होता है ड्रीम ऑफ एवरी एम्प्लॉय और लोग नीचे कमेंट कर रहे होते हैं और लाइक मार रहे होते हैं। तो ये तो हर जगह की कहानी है। तुम्हें क्या लगता है तुम डिग्री वगैरह ले लोगे, थैंक गॉड हमारी लाइफ इन फैक्ट्री वर्कर्स की तरह नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम डिग्री ले लोगे तुम्हारी ज़िंदगी बहुत नायाब हो जाएगी? बात म्यूचुअल रिस्पेक्ट की नहीं है, बात है आपकी स्किल्स की अंडर यूटिलाइजेशन की और आपको कम पैसे देने की। आपको क्या लगता है आप में और उस फैक्ट्री वर्कर में कोई फ़र्क है? आप भी दिन भर अपनी गधा मजदूरी कर रहे हैं। आपने तो स्किल भी सीखी हुई है, आप पे नॉलेज भी है, उसके बेसिस पे आपको जॉब मिल गई। पर क्या आपको अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से रेज मिली, या आपको अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से पेमेंट मिली जितनी मेहनत आप करते हैं? आप खुद की ज़िंदगी देख लीजिए, आप खुद के ऑफिस का एनवायरनमेंट देख लीजिए। आपको आपकी स्किल के हिसाब से पैसे या इंक्रीमेंट मिलता है? चलो मान के चल लेते हैं, कितना इंक्रीमेंट मिलता है? 7%, 8%, 10%। और आपकी कंपनी का CEO तो टैक्स भी नहीं दे रहा, और टैक्स भी आप ही दे रहे हैं। जो दबेगा अमीर आदमी तुमको दबाएगा, ये तो प्रिंसिपल है। इसमें इतना हिल्ला करने की क्या बात है? आपसे 10 से 6 आपसे काम कराया जा रहा है और कितना मिलता है? 7,000 रुपये महीना इंटर्नशिप का। 7,000 क्या है यार, कुछ भी नहीं है। तो ये बेकार की लफाजी बंद कीजिए, इन पागलपने को शांत रखिए। ये सब फालतू की चुतियापों से कुछ होने वाला है नहीं। आपको आपके ऑफिस में स्किल के बदले में कितना पैसा मिलता है? कुछ भी नहीं। आपका नौकरी में मन नहीं, आप फिर भी गधे की तरह करते हैं। तो ये बेकार की बात मत कीजिए कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है। आपके पास जितनी स्किल है, आप जितनी मेहनत करते हैं, उतने पैसे आपको मिल रहे हैं ऑफिस में। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दे, SIP कर दे, अरे FD करा ले, PPF करा ले। आज से 20-30 साल पहले कौन करता था ये सब? ये म्यूचुअल फंड्स की ऐड इतनी क्यों आने लग गई? आप गरीब हैं तभी तो इंश्योरेंस कंपनी का फ़ायदा है। अगर आप पे अच्छा खासा पैसा आ गया तो इंश्योरेंस वाले पैसा कैसे कमाएंगे? तो ये बेकार की लफाजी मत कीजिए। आपका भी और उस फैक्ट्री वर्कर में कोई अलग नहीं है। उस फैक्ट्री वर्कर को पढ़ा लिखा करके किसी ऑफिस के क्यूबिकल में डाल दो, आपका भी वही हाल है। अपने आप को इतना ज़्यादा बड़ा मानने की ज़रूरत नहीं है। जिनकी दुकान है, आपका प्रोडक्ट अगर अच्छा भी हो फिर भी आपको बेचना नहीं आता।
बहुत सारे बतेरे आपको ऐसे ब्रांड मिल जाएंगे जो एकदम लोकल है, बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, लेकिन मार्केट में नहीं हो पा रहे। और बिज़नेस और स्टार्टअप वालों की तो छोड़ ही दो, उससे ज़्यादा बर्बाद ज़िंदगी कोई हो नहीं सकती। दिन भर दुकान पे खड़ा रहो, साला एक ग्राहक आता है मुश्किल से। और कोविड में क्या हाल हुआ है, कोविड में लोगों का क्या हाल हुआ है वो मुझे आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बेहतर है, सबको अच्छे से पता है, इतना ज़्यादा कोई हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। तो बस यार आज के लिए इतना ही। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह अपने हिसाब से देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने गेम प्ले को इम्प्रूव करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के स्टैटिस्टिक्स देखे जिसमें वॉच टाइम काफ़ी कम है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, स्टे सेफ, बाय।